पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ब्रदर यांग के ऊपर जब वो शांडाउ लीग के मास्टर लिया और उसके साथी वगैरह अटैक करने के लिए पहुंचे हुए थे ना, तो उसी टाइम किन्नान के जितने दोस्त वगैरह हैं वो सब वहां पहुंच जाते हैं ताकि ब्रदर यांग को बचाया जा सके। वो लोग यहाँ पर उसको बचाने के लिए आए थे और पूरे की पूरे शांडाउ लीग वालों की वाट लगाने के लिए आए थे, क्योंकि उनका बहुत हो चुका था, बहुत परेशान कर लिया शांडाउ लीग वालों ने किन्नान और उसके दोस्तों को। तो आज ही यहाँ पर शांडाउ लीग का खेल खत्म कर दिया जाएगा। यहाँ पर ये बैटल की तैयारी शुरू हो चुकी थी। एक तरफ शांडाउ लीग वाले सारे के सारे लोग थे जो अपने डिमोनिक पावर को लेकर तैयार थे, तो दूसरी तरफ किन्नान के दोस्त वगैरह थे और वो भी अब यहाँ पर सबसे पुरानी जो दुश्मनी थी शांडाउ लीग के साथ उसको खत्म करने के लिए तैयार थे। दोनों का बैटल शुरू होता है जहाँ दोनों एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे थे और ये बैटल बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। इस एपिसोड की शुरुआत में एक मास्टर ने एम्प्रेस को वो पॉइजन दे दिया था ना, तो वो एम्प्रेस उस पॉइजन को डिवोर कर जाती है। तो ये देखकर वो मास्टर हैरान रह चुका था। वो उससे पूछता है कि तुमने पूरा पॉइजन ही डिवोर कर लिया, इस पॉइजन का टेस्ट कैसा लगा तुम्हें? जिस पर एम्प्रेस कहती कि बुरा नहीं है, अच्छा ही टेस्ट था, क्योंकि तुम्हारा पॉइजन किसी काम का नहीं, वो मेरा कुछ भी नहीं कर पाया। तो ये सुनकर वो मास्टर बिल्कुल हैरान रह चुका था। वो जैसे यहाँ पर एक बार फिर से अटैक करने वाला होता है एम्प्रेस के ऊपर कि इससे पहले वहां पर एंजल आकर पहुंच जाती है और वो तुरंत यहाँ अपनी पावर का यूज करते हुए उस मास्टर के ऊपर अटैक करना शुरू कर चुकी थी। जिस वजह से जितने भी वहां पर अटैक होते हैं ना, वो सारे के सारे अटैक डिस्ट्रॉय हो चुके थे। तो वहीं वहां पर शियाओ जो होती है वो भी अपने एक बंदे से ना फाइट कर रही थी और जैसे वो उससे फाइट कर रही होती है वो तुरंत यहाँ पर अपने अजूर आइस स्टार अटैक का यूज कर लेती है। तो उसके पास आइस की पावर थी, तो उसने एक ही अटैक देकर क्या मारा कि वो सामने वाला बंदा उसके पर खच्चे उड़ चुके थे और उसके चीथे बनाकर उसकी जान ले लेती है। जिसके बाद हम सिस्टर एम्पायर को भी देखते हैं, वो भी एक डिवाइन सील का यूज करते हुए एक बंदे के ऊपर अटैक कर रही थी। केनान के दोस्त वगैरह जितने भी लोग थे ना, उनके पास जो भी खास टेक्निक थी वो अपनी सारी टेक्निक का यूज करते हुए इस बैटल में पूरी जान लगा रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि ये बैटल किसी भी हालत में जीतना ही है उनको। वो अब यहाँ पर नहीं हार सकते। अगर अब हारे तो शांडाउ लीग वाले समझ जाएंगे कि ये सब लोग कमजोर हैं और वो उन सभी की जान ले लेंगे। इसलिए शांडाउ लीग की हिम्मत तोड़ना, उसको जड़ से खत्म करना आज ही वाला वो दिन था। या तो आज आर होगा या तो आज पार होगा। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि जितने भी मास्टर वगैरह है ना, जैसे कि किलिंग एम्पायर और उनके साथी, वो सभी अपनी पावर का यूज करते हुए एक निर्वाणा स्वॉर्ड को समन कर लेते हैं जो कि आसमान को फाड़ कर बाहर निकल रही थी। वो स्वॉर्ड इतनी बड़ी और इतनी कमाल की होती है जो कि एक हिसाब से पूरे एरिया को कवर कर ले, इतनी ब्रूटल वो स्वॉर्ड नजर आ रही थी। तो ये देखकर वो लिया और उसके साथी वगैरह काफी ज्यादा घबरा जाते हैं कि ये किस तरह की स्वॉर्ड है। वो लोग तुरंत यहाँ पर इस अटैक से बचने की कोशिश करते हैं, पर तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी थी। उन मास्टर ने वो अटैक सीधा देकर मार दिया था लिया के ऊपर। लिया अपनी पावर का यूज करते हुए उस अटैक को रोकने में लग जाता है, लेकिन उसकी हालत खराब हो चुकी थी। वो कुछ खास तरीके से इस अटैक को नहीं रोक पा रहा था और कुछ और अटैक जाकर लगे तो हो सकता है कि वो यहाँ पर हार भी जाएगा। तो अब यहाँ पर उसको पूरी तरह से हराने के लिए ना किन्नान भी पहुंच चुका था। वो जमीन फाड़ कर बाहर निकल कर आता है जहाँ उसके हाथ में वही स्वॉर्ड होती है और किन्नान एक धमाकेदार एंट्री मारते हुए पहुंच चुका था कि अब मैं किसी को नहीं छोड़ने वाला। जब बाकी बंदे यहाँ पर किन्नान को देखते हैं ना, वो देखकर बिल्कुल हैरान रह चुके थे कि किन्नान इसने तो अपना ब्रेक थ्रू किया। जहाँ वो सेंट रेल्म के अर्ली स्टेज पे था, अब वो सेंट रेल्म के मिड स्टेज पे पहुंच चुका है। आखिर इतनी जल्दी इसने अपना ब्रेक थ्रू कैसे किया और ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन कैसे किया? हैरान तो सब लोग तब होते हैं जब वो लोग किन्नान के हाथ में वही स्वॉर्ड देखते हैं जो कि उनकी ट्रेजर वॉल्ट के अंदर ही रखी हुई थी। और अब जब यहाँ पर ये लोग देख चुके थे कि किन्नान ने उस स्वॉर्ड को हासिल कर लिया है, तो उनको पता था कि हम लोग तो गए, अब ये किन्नान हमें छोड़ेगा नहीं, या तो कुछ करना पड़ेगा तभी जाकर कुछ हो सकता है। लिया और उसके दोस्त वगैरह ग्रैंड ऑर्डर से कहने लग जाते हैं कि देखो तुम्हारा तो कनेक्शन है ना और साउथ हेवनली गेट के मास्टर यानी कि नानतियान से, तो तुम उसको बुलाओ ना। तुमने कहा था कि किन्नान के हाथ तो वो नहीं मरा है, वो बच गया था, तो अगर वो जिंदा है तो उसको यहाँ पर बुलाओ। अगर वो हमारा साथ देगा तो हम इस बैटल को जीत सकते हैं। तो ग्रैंड ऑर्डर जो कहता है वो कहता है कि ठीक है, मैं कोशिश कर सकता हूँ। वो तुरंत यहाँ पर नानतियान को ना बुलाने की कोशिश करता है कि एक बार वो आ जाए तो वो किन्नान और उसके सारे के सारे दोस्तों की अकेले वाट लगा देगा। तो जैसे जैसे वो यहाँ पर नानतियान को बुलाने में लगा हुआ था ना, आसपास का पूरा मौसम बदलने लगा और यहाँ पर एक अजीब सा और काफी ज्यादा हैवी ऑरा भरने लग गया था जो कि इस तरफ इशारा कर रहा था कि नानतियान पहुंच रहा है। किन्नान और उसके दोस्त वगैरह देखकर समझ जाते हैं कि सच में वो नानतियान मरा नहीं था, वो नानतियान जिंदा था। और अब जब वो यहाँ पर आ रहा है ना, उसको पिछली बार का गुस्सा बहुत ज्यादा होगा कि किस तरह से किन्नान ने उसको हराया था। वो इस बार किसी को नहीं छोड़ेगा। नानतियान जैसे यहाँ पर आया था ना, उसके अंदर से निकलने वाला ऑरा इतना ज्यादा डेंजरस होता है कि उसके ऑरा की वजह से सारे के सारे लोग दूर जाकर फेंका चुके थे और उसके आते साथ ही बैटल जो था ना कुछ पल के लिए शांत हो गया था, क्योंकि सब उसी को देखने में लग गए थे कि ये है क्या चीज। बैटल तो शांत था लेकिन किन्नान शांत नहीं था। वो पीछे से ही आता है और लिया के एक साथी के ऊपर ना अपनी स्वॉर्ड की मदद से अटैक करने वाला था, लेकिन जैसे वो अटैक कर पाता कि उसके पीछे ही वो नानतियान आकर खड़ा हो जाता है और उसने यहाँ पर आने के बाद तो
सबको बिल्कुल स्टॉप करके रख दिया था। वो यहाँ पर आते ही किन्नान से कहता है कि किन्नान तू बच गया, वरना मैं उसी दिन ना तुझे मार दिया होता जब तू मेरे सामने ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा था। और अब तो तेरे पास वो स्वॉर्ड भी आ चुकी है जो कि नो डाउट बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्वॉर्ड है। मैं इस स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ मैं इस स्वॉर्ड चलाने वाले इंसान को यानी कि तुझे तो डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ ना। मैं यहाँ तेरी जान ले लूंगा, उसके बाद तू जिंदा रहेगा ही नहीं, तो ये स्वॉर्ड चलाएगा कैसे। वो तुरंत यहाँ पर ना सोल एक्सट्रैक्शन टेक्निक को यूज कर लेता है, जिस वजह से वो एक रिंग फेंक रहा था जो कि बिल्कुल एक ट्रैप की तरह होती है। और अगर इस रिंग का अटैक किन्नान को जाकर लगा ना तो उसकी सोल उसका शरीर छोड़कर बाहर फेंका जाएगी। तो किन्नान जब यहाँ पर कुछ सोच समझ पाता कि इससे पहले ही वो अटैक लगता वहां पर पहुंच जाती है बिलियन जो बीच में आ चुकी थी, और इस वजह से होता ही है कि उसकी सोल उसका शरीर छोड़कर बाहर आ चुकी थी और वो सोल सीधा चली जाती है किन्नान के स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर। यहाँ पर आने के बाद किन्नान उससे कहता है कि बिलियन ये तुमने क्या किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम अपनी जान खतरे में क्यों डाल रही हो। तो बिलियन उसे कहते हैं कि ना देखो मेरी टेंशन छोड़ो, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं ठीक हो सकती हूँ, और ये चीज ना मैंने खुद जानबूझ के यहाँ पर की है ताकि मैं यहाँ पर आने के बाद तुम्हारी हेल्प कर सकूँ इस फाइट के दौरान। अब जैसे कि तुम्हें पता होगा कि एम्प्रेस जो है ना उनकी बाकी की जो सोल पीस है ना वो अभी भी ब्रॉन्ज मिरर के अंदर ही मौजूद होंगे, तो इसलिए तुम जाओ और किसी भी तरह से बाकी की जो सोल है ना एम्प्रेस की उन सभी को कलेक्ट करो। इसकी मदद से हो सकता है कि हम यहाँ पर एम्प्रेस को स्ट्रॉन्ग बना सके, वो अपनी कोई भी पावर को महसूस कर पाएंगे और वो हमारी हेल्प कर सकती है इस बैटल को जीतने में। देखो मुझे पास और ज्यादा टाइम नहीं है कि मैं तुम्हें और डिटेल से समझाऊं, लेकिन इतना समझ में आ गया ना तुम्हें ये करना चाहिए, क्योंकि एडर डेस्टिनी जो है ना उन्होंने मुझे बताया कि अगर ये होता है ना तो यही हमारे पास एक लौता चांस होगा इस बैटल को जीतने का, क्योंकि वो फ्यूचर देख सकती है। तो उन्होंने कहा है कि जब तक एम्प्रेस की सारी सोल उनके पास नहीं आती ना तब तक कम चांस है कि हम इस बैटल को जीतेंगे। तो अब एम्प्रेस जो थी वो सीधा जा चुकी थी उसे नानतियान के पास और उसे कहने लग जाती कि नानतियान भूल तो नहीं गए मुझे, बहुत दिनों बाद हमारी मुलाकात हो रही है ना, उम्मीद करती हूँ कि मैं तुम्हें याद होंगी। तो ये सुनकर वो नानतियान कहता है कि एम्प्रेस मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ, मैं तुम्हें जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा, यही कोई 1000 साल तो हुआ है हम दोनों को मिले हुए, इतनी जल्दी मैं कैसे याददाश्त भुला सकता हूँ, और तुम अभी तक की जिंदा हो ये तो बहुत ज्यादा हैरान कर देने वाली बात है मेरे लिए, वरना मैंने तो कब का सोच लिया था कि तुम मर आ गई होगी। जिस पर एम्प्रेस कहती है कि मैं यहाँ जिंदा होना तो इसका मतलब ये है कि मैं तेरी मौत का पैगाम लेकर आई हूँ, मेरे जिंदा होने का मतलब है कि तेरी मौत जो तूने मुझे पहले मारने की कोशिश की थी आज मैं उसका बदला लेकर आऊंगी। वो तुरंत यहाँ पर अपनी पावर का यूज करते हुए उस नानतियान के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन नानतियान भी यहाँ अपनी पावर का यूज करते हुए ना उसको अपने ही उस रिंग के अंदर ट्रैप करने की कोशिश कर रहा था, जिस रिंग की मदद से उसने बिलियन की भी सोल को बाहर निकाल दिया। यहाँ पर नानतियान कहता है कि पिछली बार तो तुमने अपने ट्रिक्स वगैरह का यूज करके अपने आप की जान बचा ली थी मेरे हाथों, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, इस बार मैं तुम्हें मार डालूंगा। जो काम 1000 साल पहले नहीं हो पाया आज वो काम जरूर होगा। लेकिन जैसे वो अटैक करने वाला था पीछे से किन्नान अपनी स्वॉर्ड लेकर आता है और सीधा एक ही घसीट कर अटैक मार देता है नानतियान के ऊपर, जिस वजह से नानतियान को बहुत ब्रूटल अटैक लगा था, वो दूर जाकर फेंका चुका था। वो अपने आप को हील करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कहता है कि मैंने बिल्कुल इस स्वॉर्ड के बारे में सुना था कि अगर इस स्वॉर्ड की मदद से एक भी अटैक लग जाए ना तो दुनिया की कोई भी कीमती से कीमती दवा क्यों ना ले आओ, अटैक वो हील होता ही नहीं है। और इसका नमूना मैंने यहाँ पर देख लिया, मैं इस अटैक को हील ही नहीं कर पा रहा हूँ। तो जब मैं इस अटैक को हील नहीं कर सकता तो मैं अगली बार ये अटैक खुद पर लगने भी नहीं दूंगा। तो फिर से जा चुका था किन्नान के साथ फाइट करने के लिए। अब वो उससे कहता है कि बस बहुत हो गया बच्चे, तूने बहुत अपनी इस स्वॉर्ड को लेकर ना उछल कूद मचा लिया, अब तुझे पिंजरे में जाने का टाइम आ चुका है, क्योंकि तू नहीं जानता है कि बाहर की दुनिया कितनी ज्यादा घटिया और कितनी ज्यादा डेंजरस हो सकती है। इससे पहले भी जब हमारी मुलाकात हुई थी तो मैंने सिर्फ उस टाइम तुझे सलाह दी थी कि तू अपना सब कुछ छोड़ दे, क्यों आगे का सफर कंटिन्यू करा, लेकिन उस टाइम भी तूने मेरी बात नहीं मानी और आज भी लगता है कि तू उसी मूड में है। तुम सब यहाँ पर मुझे गलत समझते हो, लेकिन मैं सिर्फ ना यहाँ पर तुम सभी को बचाने की कोशिश करता हूँ। मैंने ब्रेक थ्रू पे रोक इसलिए लगाई है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी ज्यादा स्ट्रांग बने और वो आगे चलकर एक दूसरे के खिलाफ हो जाए, इसी वजह से मैं तुम सभी को प्रोटेक्ट कर रहा था, तुम सभी को कमजोर रखकर। बड़ा ही अजीब सा लॉजिक था इसका, लेकिन किन्नान कहता है कि तुम यहाँ पर हम सभी को प्रोटेक्ट करने के बहाने हमारी जो अपॉर्चुनिटी हो सकती है ना आगे बढ़ने की उसको छीन रहे हो। कितने सारे लोग दिल में सपना लिए थे कि वो इतने स्ट्रांग बनेंगे, वो गॉड्स बनेंगे, वो हेवन तक के जाएंगे, लेकिन तुमने उन सबका सपना छीन लिया। क्या तुम इसको प्रोटेक्शन कहते हो? अगर इसको प्रोटेक्शन कहते हो ना तो ऐसे प्रोटेक्शन की किसी को जरूरत नहीं है। तो ये सुनकर नानतियान कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, लगता है कि आज तुम मूड बना कर आए हो कि अपने आखिरी दम तक के मुझसे मुकाबला करोगे। अगर ऐसा है तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। वैसे भी अगर मैं यहाँ पर मर गया ना तो मेरे वैसे ही साउथ हेवनली गेट से कोई दूसरा बंदा आकर मेरी पोजीशन ले लेगा जो तुम सबको रोकने की कोशिश करेगा। तो किन्नान कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम्हारी जगह जितने भी लोग लेने की कोशिश करेंगे ना मैं एक के बाद एक करते हुए हर एक इंसान को मार डालूंगा, मैं किसी को भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। तो यहाँ पर वो जो नानतियान था वो कहने लग जाता है किन्नान से कि ठीक है किन्नान, मैं यहाँ पर ना तुमसे एक डील करता हूँ, तुम्हें एक ऑफर देता हूँ,
मैं तुम सभी को अपॉर्चुनिटी दूंगा हेवन तक के जाने की। तुम में से जिनका भी सपना था आगे चलकर स्ट्रॉन्ग बनना, मैं तुम सबका वो सपना पूरा करने में हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन उसकी शर्त यही है कि तुम्हें मुझे यहाँ पर छोड़ना होगा, मुझ पर अटैक करना बंद करना होगा। बोलो क्या ये काम करोगे? पर केनान को पता था कि ये जो नानतियान है ना, एक नंबर का घटिया आदमी है, वो झूठ कह रहा है। वो अपने सामने किसी को भी स्ट्रॉन्ग बनते हुए देख ही नहीं सकता। नानतियान अभी भी बस का लगा रहा था कि अगर तुम मेरी बात मानते हो ना तो इस कॉन्टिनेंट के अंदर हम सब सुकून के साथ रहेंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। जिस तरह से लोग रहना चाहते हैं उस तरह से वो लोग रहेंगे। मैं किसी के भी बीच में टांग घुसाने के लिए नहीं आऊंगा, इसलिए बेहतर होगा कि तुम मेरा ये वाला ऑफर एक्सेप्ट कर लो। केनान जब यहाँ पर उस नानतियान को अच्छे से देखता है ना, उसको पता चलता है कि नानतियान के पास कुछ इस तरह की पावर है कि मानो अंदर से उसकी ना एक अलग ही दुनिया है। वो जितने भी लोगों को मारता है उस दुनिया के अंदर डालकर वो रख देता है और वहां पर वो उनको ट्रैप बना लेता है। जिस तरह से अभी वो किन्नान को बनाने की कोशिश कर रहा था, और उसी दुनिया के अंदर से किन्नान को ना उसके जो मार्शल स्पिरिट है उसकी हल्की सी पावर महसूस होती है, यानी कि उसके मार्शल स्पिरिट से भी जुड़ी हुई कोई चीज को इस नानतियान ने अपने वर्ल्ड के अंदर ना ट्रैप करके रखा हुआ है। तो ये देखकर किन्नान बिल्कुल हैरान रह चुका था। नानतियान कहता है कि तुम लोगों को ना नहीं पता होगा, क्योंकि मेरी बॉडी जो है ना उसके अंदर हजारों तरीके के फॉर्मेशन वगैरह मौजूद है। एक एक फॉर्मेशन इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो एक सिटी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। जब तुम लोगों ने डिसाइड कर ही लिया है कि मेरी किसी भी ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करना है, तो आज मैं यहाँ पर उन्हीं सेल का यूज करने वाला हूं। अपने हर एक अटैक का यूज करूंगा, उसके बाद सबसे पहले इस किन्नान की ही जान लूंगा, क्योंकि सबसे ज्यादा नफरत मैं इसी इंसान से करता हूँ। तो अब यहाँ पर मौत का तमाशा देखने के लिए ना तुम सब तैयार हो जाओ। जिसके बाद देखते ही देखते वो यहाँ पर दो स्पिरिट को समन कर लेता है। ये दोनों स्पिरिट काफी ज्यादा मिस्टीरियस लग रही थी और उसी का जो वो वर्ल्ड है ना उसके अंदर मौजूद, उसके अंदर से बाहर निकल कर आई थी। ये दोनों स्पिरिट होती है लड़की की। तो एम्प्रेस जैसे ही यहाँ पर इन दोनों लड़कियों की स्पिरिट को देखती है वो हैरान रह जाती है। वो कहने लग जाती है कि ये तो 3 लाइफ रिलेशन है। पर अभी हमें यहाँ पर उतना डिटेल में नहीं बताया जाता। हो सकता है कि ये जो दोनों स्पिरिट आई थी वो असल में एम्प्रेस जो है उसी की सोल का पार्ट होगा जो कि मिसिंग था, और उसको यहाँ पर उस नानतियान ने ही अपने पास छुपा कर रखा था। और अब नानतियान एम्प्रेस और बाकियों को उसके ही हाथों यानी कि उसी सोल पीस के हाथों ही मरवाना चाहता है। लेकिन क्या सच में ये जो दोनों स्पिरिट आई थी वो एम्प्रेस की सोल का पार्ट थी? ये डिटेल तो कंफर्म होगी नेक्स्ट एपिसोड के अंदर ही, जिस दिन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।